हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं। देखिए, आज त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 8.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वही सवाल करवाएंगे। देखिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, सीधे सवालों पे अच्छे सवाल कैसे लाएं परीक्षा में 90+ नंबर। देखिए, मैथ में कैसे 90 के ऊपर स्कोर करें। देखिए, आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और ये सवाल अच्छे से कर लेते हैं तो ये समझिए कि बोर्ड परीक्षा में आपके 90+ नंबर आएंगे, 90 से ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, देखिए क्या है सवाल। देखिए, जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल का दूसरा खंड है। इनको अच्छे से कर लेना, आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है। पहले सवाल का दूसरा खंड 2tan² 45, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। इसका तुम्हें इसको हल करना है। क्या करना है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या मान निकालने हैं इसके? देखिए, 2tan² 45 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2tan² 45, tan² 45, tan का 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर है, तुमने इसका स्क्वायर कर दिया। देखिए, 2 पहले लिख लिया, tan² का मान कितना है? 45 है। tan² 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दिया। उसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात चढ़ा दी। फिर उसके बाद देखिए प्लस cos² 30, cos² 30। देखिए, cos 30 अंश का मान कितना होता है? जो sin 60 अंश का मान होता है वो cos 30 अंश का मान होता है। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 और इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर देखिए वर्ग चढ़ा दिया। देखिए, स्क्वायर दिया गया तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस sin²। देखिए, माइनस sin² 60 है। sin 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। तो हमने क्या किया? √3/2 sin 60 अंश का मान कर दिया और इसके ऊपर घात है तो इसके ऊपर घात चढ़ा दी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हल करेंगे। देखिए, कितना सिंपल सवाल है। देखिए, यहाँ देखिए √3/2 का वर्ग माइनस √3/2 का वर्ग। देखिए, प्लस के हैं तो ये पूरे कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे। देखिए, 2 प्लस का होता है और क्या हो? 2 प्लस का हो और 2 ही माइनस का हो तो क्या होता है? 0 ही तो आता है। आता है? 0 नहीं आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे हल कर लेंगे। 2 1 51 1, 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। देखिए, कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, और इनको अगर आप अच्छे से कर लीजिए तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। यही सवाल है। देखिए, ज़्यादा सवाल करवाएंगे नहीं, जो अच्छे होंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वही सवाल करवाएंगे। देखिए, क्या है सवाल। अब देखिए, पहले का पाँचवां खंड, पहले का पाँचवां खंड। देखिए, पहले का पाँचवां खंड क्या है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे सवाल देखिए, 5 cos² 60। देखिए, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 होल अपन sin² 30 प्लस cos² 30। देखिए, ये सवाल है। देखिए, कितना सरल सवाल है। सबके मान लगा दीजिए। क्या है? 5 सबसे पहले। देखिए, 5। फिर उसके बाद क्या है? cos² 60, cos² 60। cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 अंश का मान कितना होता है? cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद 4 sec² 30। देखिए, 4 मतलब 4 sec² 30। sec 30 अंश का मान कितना होता है? sec 30 अंश का मान होता है 2/√3। कितना होता है? 2/√3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस tan² 45। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान 1। तो देखिए, माइनस का tan² है तो tan 45 का मान 1 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद देखिए, होल अपान, पूरे के होल अपान क्या है? sin² 30 प्लस cos² 30। sin 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। प्लस cos² 30, cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर लिया। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, इसको हल करेंगे कैसे? 5 यहाँ पे कितना? 1 का 1 रहेगा, 2 दूना 4। देखिए, वर्ग है, जब करेंगे 1 51 1, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस 4। देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का जब वर्ग खोलेंगे 2 दूना 4, नीचे कितना हो जाएगा? अंडर हट जाएगा। देखिए, जब अंडर में पर वर्ग होता है तो अंडर हट जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 का वर्ग 1 का ही रहेगा। होल अपान नीचे देखिए 1 बटे नीचे 2 दूना 4 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 बटे नीचे 4 2 दूना
4 हो जाएगा। देखिए अंडर रूट हट जाएगा वर्ग में, अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 5 इक्कन 5 कितना आ जाएगा 5/4, 5/4। देखिए 5 का 1 में गुणा किया, 5 इक्कन 5/4 प्लस देखिए यहाँ 4 चौके 16/3, 4 चौके 16/3 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, होल अपान देखिए नीचे क्या है हर बराबर हैं, एक जगह घेर उतार लिए, नीचे 4 आ गए और इसको 3 और 1 4। देखिए जब नीचे हर बराबर होते हैं तो नीचे वाली एक जगह की उतार ली जाती है, ऊपर वाली जोड़ ली जाती है। 4 से 4 कट गया, नीचे क्या आ गया 1, नीचे से कोई मतलब ही नहीं, हर संख्या के नीचे 1 होता है। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको हल करने पर देखिए क्या होगा 12 लासा ले लिया, एलसीएम कितना ले लिया 12, 4 का पाड़ा पड़िए इसमें, 4 का पाड़ा पड़ेंगे 12 में कितनी बार जाएगा 4 तियाँ 12 कितनी बार गया 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा, जितनी बार पढ़ा जाए उतने का ऊपर गुणा कर दीजिए। 4 तियाँ 12 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 तियाँ 15, फिर प्लस 3 का पाड़ा 3 चौके 12, 4 बार गया 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 16 चक्कू 64 माइनस 1 का पाड़ा 12 में पड़ेंगे, 1 का पाड़ा 12 में 12 बार जाएगा, 12 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे माइनस वाले को। देखिए 15 और 64 जोड़ेंगे, देखिए 5 4 और 5 9 और 6 1 7 माइनस 12/12। ठीक है, इससे घटाएंगे, देखिए 9 से 2 गए 7, 9 से 2 गए 7, 7 से 1 गया 6 और नीचे 12, कितना आ गया 67/12। यही सवाल है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, ये भी बोर्ड परीक्षा में। देखिए ये सवाल कैसे हैं, इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, यही जो सवाल हम करवा रहे हैं। फिर देखिए आगे सवाल देखिए कौन सा है। देखिए 8.2 में जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हम वही सवाल करवाएंगे, ज़्यादा सवाल नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है देखिए सवाल, अब दूसरे सवाल में देखिए कौन सा तीसरा और चौथा खंड। देखिए तीसरा खंड दूसरे सवाल में, देखिए तीसरा सवाल क्या है, दूसरे में तीसरा सवाल क्या है। देखिए दूसरे सवाल का तीसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या सवाल देखिए तीसरे में, देखिए sin 2a क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a। अच्छा सवाल है, 2 sin a बराबर है, देखिए सवाल देखिए क्या है, तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, a का मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin 2a का मान क्या होता है, sin 2a का मान होता है 2 sin a इंटू cos a। क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, sin 2a का मान होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 sin a। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, sin a से sin a कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा cos a और बराबर क्या आ जाएगा 1, क्या है ये 1 आएगा। देखिए cos a बराबर 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए cos a, cos की टेबल में एक मान किसका होता है, cos की टेबल में एक मान किसका होता है, cos 0 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, cos 0 अंश का मान। तो a बराबर कितना आ जाएगा 0 अंश। देखिए cos तुलना करने पर क्या आ जाएगा, a बराबर 0। कभी ऐसा मत कर देना cos से cos काट दो, cos से cos नहीं कटेगा, क्या आएगा तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करेंगे, तुलना करने पर a किसके बराबर आता है 0 के, तो a बराबर कितना आ गया 0 अंश आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, और आप लोगों को अगर सूत्र नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें सूत्र लिखवा दीजिए, सूत्र समझा दीजिए, तो त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तब तक सिर्फ हम वही बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे सवाल आने की संभावनाएं हैं, वही सवाल करवाएंगे। हम ऐसा मानते हैं कि आप लोगों को सूत्र सभी आते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक में है। देखिए अब इसके बाद कौन सा सवाल है, चौथा सवाल है। चौथा सवाल दूसरे का चौथा सवाल क्या है, 2 tan 30 अपान क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये सवाल है। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या पूछा गया, बराबर है, क्या है बराबर है। देखिए सबसे पहले तो हम एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं 2 tan a अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर, 2 tan a अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ये सूत्र क्या होता है tan 2a, क्या होता है tan 2a, ये तो एक सूत्र होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको पता होगा।
देखिए क्या है 2 tan, देखिए यहाँ पे क्या है 2 tan a, 2 tan a होल अपान, देखिए अपान में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पर क्या है 30 है, ए की जगह पर क्या है 30 है, तो क्या सूत्र हो जाएगा 10 2a होता है 2a होता है ए की जगह पर कितना आ जाएगा, ए की जगह पर कितना आ जाएगा 30, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 60 अंश आ जाएगा, बस लग गया सवाल, ठीक है। ये सूत्र याद होना चाहिए, 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 10 2a होता है, तो 10 2a का मान लगा दीजिए, देखिए 10 2 इंटू ए की जगह पर कितना है 30 है, तो 30 कर दिया, 10 2 का इसमें गुणा कर लिया 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए सवाल आगे देखिए, अब इसके बाद है सवाल तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, ठीक है। तीसरा सवाल है tan a प्लस बी, देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे, बराबर √3, उसके बाद क्या है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, उसके बाद है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, 1/√3 ये मान दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है 0 अंश इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। इसमें पूछा गया a इज ग्रेटर देन b, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे tan a प्लस बी, क्या लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर, tan की टेबल में √3 मान किसका होता है tan 60 अंश का मान, किसका होता है tan 60 अंश का, tan 60 अंश का मान, देखिए √3 मान किसका होता है tan 60 अंश का मान। अब देखिए तुलना करने पर 10 से 10 कटेगा नहीं, देखिए तुलना करने पर क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसमें देखिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर, पहले यहाँ पे देखिए tan a माइनस बी, ठीक है। ये 10 की टेबल में 1/√3 मान किसका होता है, 10 की टेबल में 1/√3 मान किसका होता है tan 30, कितना किसका मान होता है tan 30 का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। देखिए इसमें तुलना करने पर क्या हो जाएगा 10 से 10 देखिए हट जाएगा, कटेगा नहीं, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लिया, क्या मान लिया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 थे, अब समीकरण 2 यहाँ पे रख देंगे, समीकरण 2 यहाँ पे रख देंगे, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ b से b कट जाएगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ने पर कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, 30 और 60 कितना हो गया 90, 2 से काट दिया कितना आ गया 45, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, 45 अंश, ठीक है। यही मान a का मान निकालना था। और देखिए यही सवाल बहुत ही अच्छे हैं और इनको अच्छे से कर लेना, देखिए सवाल इनको अच्छे से कर लेना और आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे अगर इन सवालों को अच्छे से करते रहिए। जो सवाल हम बताते हैं वही सवाल बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।